हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोड संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 20। निम्नलिखित में से 20 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड एनिमल्स डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा नाम से। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के संबंधित क्वेश्चंस मिल जाते हैं। The Appointments Committee of the Cabinet appointed senior IPS officer Ravi Sinha as secretary of which premier agency? मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने वरिष्ठ IPS अधिकारी रवि सिन्हा को किस प्रीमियर एजेंसी का सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, रॉ। आपको जानना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने सीनियर IPS ऑफिसर रवि सिन्हा, इन्हें इंडिया की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, इसके चीफ के तौर पर अपॉइंट किया है 2 साल के लिए। आपको जानना चाहिए कि जो मिस्टर रवि सिन्हा हैं, ये समंत कुमार गोयल को सक्सीड करने वाले हैं, क्योंकि जो मिस्टर गोयल है इनका 4 साल का जो कार्यकाल है ये 30 जून को समाप्त हो रहा है। आपको जानना चाहिए, जो ये रॉ के चीफ होते हैं ये जनरली सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी का पद होता है ये कैबिनेट सेक्रेटरीट में, ठीक है, और ये डायरेक्ट अंडर द अथॉरिटी होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट ओवरसाइट। आपको जानना चाहिए रॉ के बारे में, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका प्राइमरी फंक्शन रहता है कि फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, इससे संबंधित जो भी गैदरिंग है, जो भी इनपुट्स है वो इकट्ठा करना और इंडियन पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस देना, भारत की जो फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके बारे में अपनी राय रखना, और भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सिक्योरिटी भी इसके कामकाज में इंक्लूड रहती है। आपको जानना चाहिए कि रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी और जो इसके फाउंडिंग चीफ थे यानी कि फर्स्ट चीफ जो थे रॉ के, इनका नाम रहा रामेश्वर नाथ काउ। तो 1968 से 1977 तक रॉ के फर्स्ट चीफ रहे। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। What is the current position of Swaminathan Janakiraman prior to his appointment as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाले स्वामीनाथन जानकीरमन वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप प्रश्न की खूबसूरती देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। चलिए जानते हैं। आपको जानना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फिलहाल, जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया है। आपको बता दें कि जो अपॉइंटमेंट है ये 3 साल तक के लिए रहेगी। अब इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ही हैं, पर जल्दी ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो उससे 3 साल तक के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहने वाली है। आपको बता दें, अब किसी का तो स्थानीय जो है भरने जा रहे हैं, तो जो इनक्यूमेंट
डिप्टी गवर्नर हैं एम के जैन, इनका जो 5 साल का टर्म है ये एंड हो रहा है, एंड हो गया है 21 जून 2023 को। आपको जानना चाहिए पिछली बार जब ऐसा मौका आया था, जब एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाया गया, तो ये बात 2001 की है। तब वेपा कमीशन, इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया था, ये एसबीआई के एमडी थे। आपको जानना चाहिए आरबीआई में फ़िलहाल 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक तो एम के जैन, अब इनका टर्म एंड हो चुका है, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर और टी रविशंकर। पेट्री ओरपो इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पेट्री ओरपो किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है फिनलैंड। आपको जानना चाहिए कि पेट्री ओरपो, इन्हें फिनलैंड की पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है और एक कोलिशन गवर्नमेंट ये बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 पार्टीज इंक्लूड है, खास करके यहाँ पर एक फार राइट पार्टी है फिन्स पार्टी, ये भी इसमें शामिल है। किसे सक्सीड कर रहे हैं? सना मरीन को सक्सीड कर रहे हैं, जिनकी पार्टी रही सोशल डेमोक्रेट्स। तो ये हाल ही में जो इलेक्शंस हुए उसमें तीसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर तो पेट्री ओरपो की पार्टी रही, नेशनल कोलिशन पार्टी, दूसरे नंबर पर फिन्स पार्टी और तीसरे पर रही सोशल डेमोक्रेट्स, जो कि सना मरीन की पार्टी है। फिनलैंड के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल हेलसिंकी है, प्रेसिडेंट हैं सॉली निनिस्तो और करेंसी है यूरो। Which marketing legend who passed away recently was known for creating अमूल गर्ल? किस मार्केटिंग लेजेंड का हाल ही में निधन हो गया जिन्हें अमूल गर्ल की रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है सिल्वेस्टर डाकुना। देखिए सिल्वेस्टर डाकुना ये अमूल कैंपेन के क्रिएटर रहे 1966 में, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जो हम अमूल गर्ल देखते हैं वो रचना जो है इन्हीं के द्वारा जो है सोची गई थी और इसके आर्ट डायरेक्टर रहे यूस्टेज फर्नांडिस। ये कैंपेन 2016 में 50 साल अपने पूरे किया था, जो अमूल का कैंपेन रहा। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने टॉलीवुड कोरियोग्राफर एस रामाराव, जिन्हें राकेश मास्टर कहते हैं, इनका हाल ही में 55 साल की उम्र में निधन हो गया है। और डैनियल एल्सबर्ग, ये यूएस मिलिट्री एनालिस्ट रहे हैं, इनका हाल ही में 92 की एज में निधन हो गया है। इन्होंने पेंटागन पेपर्स को जो है लीक कर दिया था, जिसने यूएस गवर्नमेंट का जो झूठ रहा वियतनाम वॉर से संबंधित, जो उन्होंने पब्लिक को दिया था, जो थ्योरी उन्होंने दी थी, उसको एक्सपोज कर दिया था इन्होंने। व्हेन इज़ द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है जून 19। देखिए वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ये 19 जून को मनाया जाता है, ताकि सिकल सेल डिजीज़ और इसका जो इम्पैक्ट है इंडिविजुअल्स पर, फैमिलीज़ पर, कम्युनिटीज़ पर, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। आपको बता दें सिकल सेल डिजीज़ एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि जिसके तहत जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं और ये क्रेसेंट या सिकल टाइप की शेप ले लेते हैं और इस इरेगुलरली शेप्ड सेल के कारण जो है ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे कि कई सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। आपको बता दें इस बार इस डे का थीम है बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज़, formalizing newborn screening and knowing your sickle cell disease status. Which country hosted the Asian Fencing Championship where India's Bhavani Devi won bronze medal? किस देश ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां भारत की भवानी देवी ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। देखिए ओलंपियन रही भवानी देवी, इनका पूरा नाम है चरलवदा आनंदा सुंदर रमन भवानी देवी। तो इन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में इन्होंने जो है जीत दर्ज की है और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता हो। और ये जो चैंपियनशिप है ये वो चाइना में खेली गई है। तो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मिसाकी एमुरा को हराया है 15-10 से। हालांकि ये फिर उसके बाद जब सेमीफाइनल में पहुंची तो उज्बेकिस्तान की चाइना आपसे ये हार गई, इसलिए इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। भवानी आपको बता दें चेन्नई तमिलनाडु से आती है। इंडिया गिफ्टेड द इंडिजियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण टू विच कंट्री टू इनहेंस इट्स नेवल कैपेबिलिटीज़? भारत ने किस देश को अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है वियतनाम। देखिए भारत ने इंडिजियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट
INS किरपान इसका नाम है। ये वियतनाम को गिफ्ट किया है ताकि जो वियतनाम की नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं वो और मजबूत हो सकें। कोवेट का मतलब होता है एक वारशिप होती है ना, लड़ाकू जहाज है ना, पर ये छोटे होते हैं। एक तो बड़े फ्रेगेट होते हैं, बड़े जहाज होते हैं, पर ये उसका छोटा रूप होता है, वारशिप ही होता है ये। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है, वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर है जनरल फान वांग गॉन्ग के साथ मिलकर। INS कृपान एक कुकरी क्लास मिसाइल कॉवेट है। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता जो है 1350 टन की है और इंडियन नेवी में इसको 12 जनवरी 1991 में शामिल किया गया था। आपको बता दें साथ ही भारत जो है 2 सिमुलेटर्स भी गिफ्ट कर रहा है वियतनाम को और मॉनेटरी ग्रांट पैसा भी दे रहा है ताकि जो वियतनाम आर्म फोर्सेस के लिए लैंग्वेज एंड IT लैब को भी सेटअप किया जा सके यहाँ के एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में। Which ministry is organizing the event Ocean Ring of Yoga to commemorate International Day of Yoga 2023? कौन सा मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के उपलक्ष्य में ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आप सभी जानते हैं 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पर पहचान दी गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 2014 में। किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहने पर उनके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया। 2015 से ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते आ रहे हैं, तो इस बार 2023 में इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक इवेंट प्लान किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अदर मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर। इसका नाम है ओशियन रिंग ऑफ योगा, सिम्बोलाइजिंग यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। तो इसके तहत इंडियन ओशन रीजन में जो इंडियन नेवी शिप्स जो डेप्लॉयड हैं ऑलरेडी, ये जितनी भी हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर विज़िट कर रही है और वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज जो है दे रही है, जो कि थीम है। इसका थीम भी है इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। तो देखिए जो अलग अलग जगह अलग अलग देश हैं उनके नाम लिखे गए हैं, जैसे चटगांव बांग्लादेश, सफागा इजिप्ट, जकार्ता इंडोनेशिया, मोम्बासा केन्या और तोमसिना माडागास्कर, मुस्कैट ओमान, कोलंबो श्रीलंका, फुकेट थाईलैंड, दुबई UAE है ना। तो यहाँ पर भारत की जो नेवी शिप्स हैं ये पहुँची हैं है ना, और ये रेस्पेक्टिवली लिखा भी है। देखिए INS शिप किल्टन पहुँची है चेन्नई, और INS शिवालिक, INS सुनैना, INS त्रिशूल, INS तरकस, INS वागीर, INS सुमित्रा और INS ब्रह्मपुत्र रेस्पेक्टिवली से क्या मतलब हो गया? जो पहली सिटी लिखी हुई है ऊपर उसके साथ पहले वाली शिप आएगी है ना। तो लास्ट में जो ब्रह्मपुत्र लिखा है तो ये कहाँ पर विजिट की? दुबई UAE में। वेयर इज द भारतमाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? भारतमाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है करनाल, हरियाणा। देखिए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने भारतमाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के कुतेल विलेज में। इस मौके पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 35 किलोमीटर की है और ये सामगढ़ से शुरू होकर बदौता विलेज तक जाता है और 1690 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगने वाली है। साथ ही आपको जानना चाहिए गडकरी ने 11 फ्लाईओवर्स को इनोग्रेट किया है फ्रॉम दिल्ली टू पानीपत ऑन द 8 लेन नेशनल हाईवे 44 एट सोनीपत। तो ये 24 लॉन्ग किलोमीटर है और इसकी कॉस्ट है 890 करोड़ रुपीज़। वेयर इन न्यू दिल्ली वॉज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक इनोग्रेटेड? उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में कहाँ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सफदरजंग हॉस्पिटल। देखिए नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक इनोग्रेट किया गया है नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो ये एक ऐसा बैंक है जहाँ पर जो मृत व्यक्ति है उसकी स्किन डोनेट की जा सकती है, जो कि यूज़ की जा सकती है बाद में। कोई व्यक्ति जैसे जल जाता है तो उसकी स्किन रिप्लेसमेंट में काम की जा सकती है। तो डेथ होने के 6 घंटे के अंदर जो है स्किन को डोनेट किया जा सकता है। विच ऑर्गेनाइजेशन एडोप्टेड द फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ इन द हाई सीज? खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए किस संगठन ने पहली संधि को अपनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशंस। देखिए यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ इन द हाई सीज इसको अडॉप्ट किया है, यानी कि पहली ट्रीटी है जो हाई सीज में मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है।
और डेलीगेट्स फ्रॉम द 193 मेंबर नेशंस अप्रूव द ट्रीटी विद जुबिलेशन। तो खुशी के साथ यहाँ पर 193 मेंबर नेशंस ने अपनी अप्रूवल दी है। तो यूनाइटेड नेशंस के तहत ही आने वाले इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन BBNJ इसने अडॉप्ट किया है इसको। इसका मकसद है जो हाई सीज है इसमें जो मैरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए द ट्रीटी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन वाटर्स आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज नोन एज हाई सीज कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द अर्थ सर्फेस हैड बीन अंडर डिस्कशन फॉर मोर देन 20 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए जो हाई सीज होता है ना, ये हमारे टोटल अर्थ सरफेस का 50% पार्ट है हाई सीज। हाई सीज का मतलब होता है ऐसा वाटर, मतलब जो ओशन है उसमें ऐसा पानी जिस पे किसी भी कंट्री की जुरिडिक्शन ना हो, किसी भी कंट्री के जो है जुरिडिक्शन में ना आता हो, मतलब स्वतंत्र वाटर है वो, कोई भी उसमें जो है कुछ भी यूज़ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये जो है चाइना के अंडर है या फिर भारत के अंडर है। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा वाटर एरिया है जो किसी भी कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। तो अब ये जो ट्रीटी है सिग्नेचर के लिए 20 सितंबर को ओपन हो जाएगी और जैसे ही 60 कंट्रीज़ इसको साइन कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं, उसके बाद ये जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ये आपको जानना चाहिए। Which organization has launched the knowledge sharing platform for the inclusive development of national highways in India? किस संगठन ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है NHAI। देखिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नेशनल हाईवेज़ के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये इनिशिएटिव जो है अथॉरिटी को हेल्प करने वाला है। किस तरह से? इसके तहत जो एक्सपर्ट हैं, सिटीजन्स हैं, उनके साथ कोलेबरेट करेगा जो कि अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। भारत में जो रोड डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, रोड सेफ्टी है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, इससे संबंधित कोई भी आप अपनी राय देना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। NHAI के बारे में आपको जानना चाहिए। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ऑटोनोमस एजेंसी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत ये एक नोडल एजेंसी है। संतोष कुमार यादव इसके चेयरपर्सन है। दिसंबर 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी। Which company from Hyderabad has been contracted by the Ministry of Defence for the procurement of 5 7.5 ton radio relay communication equipment? 5 7.5 टन रेडियो रिले संचार उपकरण की खरीद के लिए हैदराबाद की किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुबंधित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है आईकॉम टेली लिमिटेड। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आईकॉम टेली लिमिटेड जो कि हैदराबाद की कंपनी है, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत इस कंपनी से 1035 7.5 टन रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर्स को जो है प्रोक्योर किया जाएगा। तो 500 करोड़ रुपए का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है। आपको बता दें जो ये रेडियो रिले कंटेनर्स है, ये जो कई टाइम से जो रिक्वायरमेंट रही है मोबाइल कम्युनिकेशन डिटैचमेंट की इंडियन आर्मी के लिए, उसको फुलफिल करेगा। हाउ मच लोन वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट द रेजिलियंट केरला प्रोग्राम? रेजिलियंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है $150 मिलियन। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन्होंने रेजिलियंट केरल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए $150 मिलियन को अप्रूव किया है ताकि राज्य का जो प्रिपेयर्डनेस है नेचुरल डिज़ास्टर के लिए, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स के लिए, डिजीज़ आउटब्रेक के लिए, उसको और मजबूती मिल सके, वो कार्य रुके ना। तो ये जो लोन है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD द्वारा दिया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा है और मैच्योरिटी पीरियड इसका 14 ईयर्स का है और ग्रेस पीरियड भी इसका 6 ईयर्स। विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज? किस भारतीय लेखक को 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। देखिए राइटर एंड एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय, इनको 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। इनका जो एसे है आज़ादी 2021 का, इसके फ्रेंच ट्रांसलेशन के लिए। तो फ्रेंच ट्रांसलेशन है इसका लिबर्टी फैसिज्म फिक्शन। तो इनको जो है 20,000 जो है स्विस फ्रैंक मिलने वाले हैं। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है ये CHF
ठीक है, स्विस फ्रैंक। तो ये मिलेगा इनको किसके तहत? एक सेरेमनी होगी लुसेन स्विट्ज़रलैंड में 12 सितंबर 2023 को वहाँ पर। आपको जाना चाहिए 1975 में ये प्राइज़ शुरू किया गया था, यूरोपियन एसे प्राइज़, और ये उन ऑथर को दिया जाता है हु थ्रू देयर राइटिंग्स कंट्रीब्यूट्स टू नरिशिंग एंड स्प्रेडिंग द एवोल्यूशन ऑफ थॉट। वेयर डज द वर्ल्ड फेमस एनुअल रथ यात्रा और चैरियट फेस्टिवल टेक प्लेस? विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पुरी, उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है फेस्टिवल संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो आप सभी जानते होंगे इसको, इस फेस्टिवल के बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड फेमस एनुअल रथ यात्रा या फिर चैरियट फेस्टिवल ये शुरू हुआ उड़ीसा के पुरी में, आप सभी इससे अवगत होंगे। ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हिंदू चैरियट फेस्टिवल है जो कि एनुअली मनाया जाता है। कब? आषाढ़ में, जून जुलाई में। ये फेस्टिवल शुरू होता है लॉर्ड जगन्नाथ, जिन्हें विष्णु या आप कृष्णा जी के अवतार कह सकते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ के जो आइडल है उसके साथ, और उनके दो सिबलिंग एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्र और यंगर सिस्टर देवी सुभद्रा, ठीक है। तो इनके रथ जाते हैं और पब्लिक के सामने से निकलते हैं ना, सब दर्शन करते हैं। और 9 दिन की सोजर्न, सोजर्न मतलब ये लिखा है ना सोजर्न, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये वर्ड ना इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं सोजर्न लिखा है SOJOURN, ये सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शॉर्ट स्टे। ये तो आपको वैसे भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए अपनी स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। कहीं आप गए, वो आपका घर नहीं है, लेकिन आपने एक शॉर्ट स्टे वहाँ पर लिया है, कुछ टाइम के लिए रुके हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सजन, मैंने सजन किया है वहाँ पर, है ना। तो ये जो लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र और देवी सुभद्रा, ठीक है, इनकी एक शॉर्ट स्टे होती है अपनी आंट के प्लेस पर, जहाँ कहाँ पर है ये? गुंडीचा टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टे करते हैं, उसके बाद फिर 1 वीक रहने के बाद वापस जगन्नाथ टेम्पल चले जाते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। हु इज सर्विंग एज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल? द गीता प्रेस विच वॉज conferred the Gandhi Peace Prize for 2021 is based out of which city? Gorakhpur. Ranked among one of the 5 largest coal mines in the world, Gevra is located in which Indian state? Chhattisgarh. Which pair became the first from India to claim a Super 1000 badminton event after winning the Indonesian Open? Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty. Pancheshwar Multipurpose Project is a bi-national hydropower project to be developed in Mahakali River bordering Nepal and India. Answer is महाकाली, माफ़ कीजिएगा, महाकाली रिवर है ना, इसमें क्वेश्चन में ये आंसर आ गया, महाकाली रिवर इसका आंसर है। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं। Who assumed charge as CEO of UIDAI? Geeta Press conferred the Gandhi Peace Prize. In which year was this publication established? Prime Minister Narendra Modi began a 5-day visit to United States and which other country? UN General Assembly passed a resolution in which year to adopt the International Day of Yoga? The World Bank launched its first dedicated road safety project in South Asia with a $358 million financing agreement signed with which country? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।